गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, और क्या हाल चाल है? बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गर्व सिंह। एलन इंदौर से 70 रैंक आई है ना, ऑल इंडिया रैंक 70 आई है। बाकी टोटल रिजल्ट अभी बचा हुआ है ना। ऑल इंडिया रैंक 70 आई है एलन इंदौर से। हाँ, आकर्ष की। भयंकर गुड इवनिंग। ओके दिव्यांशु, फॉर्म नंबर सबने लिखा हुआ है ना? फॉर्म नंबर नहीं, आकर्ष को नहीं पढ़ाया बेटा, आकर्ष को मैंने नहीं पढ़ाया। चलो करें स्टार्ट, आ गए सब? हाँ, सब बच्चे आ गए? चलो करें स्टार्ट। कौन से सेंटर से है AIR 70? AIR 70 तो वो उसकी है, कोहिनूर वाले की है, कोहिनूर की। आकाश जैन जो है ना, कोहिनूर का स्टूडेंट है, कोहिनूर का। चलो, रैंक 1 पहले से ही MIT से था। चलो करें स्टार्ट अपन। हाँ बताओ, कहां पे थे अपन? कल टेस्ट में है ना? हाँ HP में कल टेस्ट भी है ना। बिगनर बॉक्स 3 तक आएगा, पता है ना सबको? बिगनर बॉक्स 3 तक आएगा। तो बिगनर बॉक्स 1 और 3 में कोई डाउट तो नहीं है ना? 1 और 2 तो अपन ने डिस्कस कर लिया था। बिगनर बॉक्स 3 में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इजी है वैसे, बिगनर बॉक्स 3 वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपन कर ही चुके हैं वैसे तो मेरे ख्याल से तो कोई डाउट इसमें ऐसा बचता नहीं है। ठीक है, चलो और कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है? कोहिनूर बैच में एडमिशन आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है बेटा, है ना। विजयनगर से, विजयनगर से, हम विजयनगर से पढ़ाते हैं। 6 है, फिर भी एक बार समझा दो। क्वेश्चन नंबर 6 में हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 वाला जरूर थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 6 वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा आपको दिए हुए हैं। और बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय बीटा इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। ठीक है, देन b बिलोंग्स टू, b का इंटरवल आपसे पूछा है, b का इंटरवल आपसे पूछा है। इसमें शायद सॉल्यूशन में थोड़ा अलग दिया हुआ है, मैं थोड़ा अलग तरीके से बता देता हूं। ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, और अल्फा बीटा गामा शायद जीपी में दिए हुए ना। इफ द रूट्स, हाँ नहीं, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय बीटा हो गया। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा किसमें हो गए? एक तरह से जीपी में हो गए, है ना। और ये इसका कॉमन रेशो मान लेते हैं, लेट्स से कॉमन रेशो में कैपिटल आर मान लेता हूं। ठीक है, तो कैपिटल आर इज ग्रेटर देन 1 दिया, कॉमन रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है इनडायरेक्टली। ठीक है, चलो क्या क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे?
तो एक काम करते हैं ना अपन, एक काम करते हैं, ये जीपी में है तो मैं एक काम करता हूं, इसके रूट्स में मान लेता हूं ए बाय आर, ए और ए आर मान लेते हैं। दिस इज अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं और इसको गामा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, नाउ ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू माइनस बी। सी छोड़ दो, बी निकालना है और ये पता है ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ए इक्वल टू 1 इसमें रख देते हैं तो 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू माइनस बी हो गया, है ना। और 1 बाय आर प्लस आर इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, माइनस बी माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और मतलब सॉरी ये आर माना ना, स्मॉल आर ही मान लेता है, कॉमन रेशियो तो स्मॉल आर ही माना। ठीक है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 गिवन है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 गिवन है। ठीक है, तो आर की वैल्यू, और अपने को पता है कि यदि आर ग्रेटर देन 1 हो तो आर प्लस 1 बाय आर, याद है एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वहां पे नहीं है तो यहां पे भी इक्वल टू हटा दो, क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 2। करेक्ट, यहां पे क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इक्वल टू 2 कब आती है, जब r इक्वल टू 1 होता है, लेकिन r इक्वल टू 1 नहीं है, r ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो r प्लस 1 बाय ग्रेटर देन 2 हो गया, इसका मतलब माइनस बी माइनस 1 ग्रेटर देन 2 हो गया, तो माइनस बी ग्रेटर देन 3 हो गया, तो माइनस को उधर ले जाएंगे तो b लेस देन कितना हो गया, -3 हो गया, तो b बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से लेकर -3 तक बोल सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे b बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से लेकर -3 तक बोल सकते हैं। आगे बात समझ में है, फिर से समझ लो आप, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय बीटा गिवन था, तो ये इक्वल होने का मतलब एक तरह से अल्फा बीटा गामा किस में हो गए, जीपी में हो गए, जीपी का कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 था। ठीक है, मैंने सम ऑफ द रूट्स, तो मैंने ये जीपी में आ गए तो इसलिए मैंने मान लिया कि अल्फा ए बाय आर बीटा ए गामा ए आर, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ए की वैल्यू 1 आ गई, इसमें रख दिया, इसको उधर ले गए, r प्लस 1 बाय आर, ये मैं पहले बता चुका हूं, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है, तो ये ग्रेटर देन 2 कर दिया, सीधे b की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, और कोई डाउट है क्या इसमें, बिगनर बॉक्स 3 में? वैसे और तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना बिगनर बॉक्स 3 में, और कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलो, हाँ वो मैंने देखा था, इसका सॉल्यूशन इसका बड़ा सा दिया हुआ है, उतने करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे ये कर सकते हो उसको, सीधे बस r प्लस 1 बाय आर आ गया ग्रेटर देन 2, तो उसको सीधे ग्रेटर देन 2 कर सकते हो उसको, है ना। चलो, तो लास्ट क्लास में जीपी अपन ने स्टार्ट करा था, जीपी में कुछ चीजें आपको बताई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसमें जीपी में ही अपन हाँ एचपी, ये क्वेश्चन नंबर 6 था बिगनर बॉक्स 3 का, बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए, तो एपी अपन ने स्टार्ट करा था। ठीक है, हाँ अभी यही करा है, अभी यही करा है।
ठीक है, एचपी अपन ने स्टार्ट करा था, तो एचपी में बस मैंने एक चीज, 2-3 पॉइंट्स बताए थे, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, देखो क्या क्या पॉइंट्स आपको बताए थे। ठीक है, एचपी मतलब एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि मैं A1 A2 A3 A4 एचपी में बोल रहा हूं, इसका मतलब 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू 1/AN किसमें होंगे, एपी में। कंडीशन नंबर 1। नंबर टू एचपी का कोई कॉमन रेशो नहीं होता है। ठीक है, ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, उसमें एक्चुअली आप बार बार इस चीज पे आर्ग्यू करते हैं कि ये तो इसका कॉमन रेशो, एचपी का कोई कॉमन रेशो नहीं होता है। कॉमन रेशो किसका होता है, आपको जो एचपी दी हुई है उसके हर टर्म का आप रेसिप्रोकल करोगे, तो रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या बनेगा, एपी बनेगा। एपी हर टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो एपी बनेगा। उस एपी का कॉमन रेशो होता है, उस एपी का कॉमन रेशो होता है। ठीक है, आप केवल टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे, टर्म की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे। एपी की थर्ड टर्म 5 है तो एचपी की थर्ड टर्म 1/5 होगी। ऐसा नहीं कि उसकी थर्ड की इसकी थर्ड टर्म और उसकी 1/3 टर्म हो जाएगी, टर्म उसकी भी थर्ड रहेगी, इसकी भी थर्ड रहेगी, केवल उस टर्म की वैल्यू चेंज होती है। इसके टर्म की वैल्यू 5 है तो इसके टर्म की वैल्यू 1/5 होगी। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि एचपी का सम नहीं निकलता है। एचपी का डायरेक्टली कोई सम नहीं निकलता है, एचपी का। ठीक है, डायरेक्टली कभी कोई मैनिपुलेशन करके अपन निकाल ले तो अलग बात है, बाकी डायरेक्टली कोई भी सम नहीं निकलेगा। ठीक है, एचपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं होती है, ये बात भी सही है ना, एचपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं होती है। तो अपन देखो क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन करने का एक ही तरीका, एचपी का डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना। सबसे पहली स्टेप रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करते क्या बन गया, एपी। अब एपी का जो करना है निकाल लो, सम के अलावा, सम नहीं निकालना, सम नहीं निकालना, बस हार्मोनिक मीन निकालना है, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है, वो एपी का निकाल लेंगे, वो निकल गया, उसके बाद आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो एचपी का बन जाएगा मेरे पास, है ना। चलो, तो अब जैसे एक आध चीजें मैं और बताता हूं इसमें। आज जैसे अपन ने टर्म निकालना तो सीख ही लिया था, अब एक पॉइंट छोटा सा ये है इसमें कि इफ ए बी सी आर इन एचपी तो क्या कंडीशन बनेगी, एबीसी आर इन एचपी तो क्या कंडीशन बनेगी, एबीसी एचपी में हो गए तो इसका मतलब 1/a 1/b 1/c एपी में हो गए, और 3 नंबर एपी में है तो क्या कंडीशन लिखते हो आप, 2b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c लिखते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई 2/b इज इक्वल्स टू a प्लस c अपॉन ac, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2ac इज इक्वल्स टू a प्लस c इनटू b, तो b इज इक्वल्स टू आएगा 2ac अपॉन a प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। कभी भी आपको 3 नंबर्स एचपी में गिवन है, कभी भी आपको 3 नंबर्स एचपी में गिवन है, ठीक है, तो आप ये कंडीशन लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस c। ठीक है, वीडियो अटक रहा है, वीडियो अटक रहा है क्या, नहीं अटक रहा, विधान किसने लिखा भाई, नहीं अटक रहा, सही है, सही है ना, सही है यार, है डरा मत करो, ऐसे डरा देते हो। हाँ। चलो, तो 2/b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c हो गया, एलसीएम ले लिया, ई हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास तीनों नंबर के लिए कंडीशन आ गई, क्या कि यदि आपसे कोई बोले कि एबीसी एपी में है तो आप क्या बोलोगे, b इज इक्वल्स टू a प्लस c बाय 2। आपसे कोई बोले कि एबीसी जीपी में है तो आप क्या बोलोगे, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। आपसे कोई बोले एबीसीएचपी में है तो आप क्या बोलोगे, b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस c भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो, एक ही बात है,
कभी कभी कैलकुलेशन इससे इजी हो जाती है, कभी कभी कैलकुलेशन इससे इजी हो जाती है। 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, एक ही बात है, सेम है। इसी को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं, इसी को ये लिख सकते हैं अपन। कभी कभी कैलकुलेशन इससे कर लेते हैं, ये इजी हो जाता है, कभी इससे अपन कर सकते हैं, ये इजी हो सकता है ना। बिल्कुल ऐसे ही आपको कभी वेरीफाई करना हो, उल्टा चलना हो, आपको कोई बोले प्रूव करो कि ये एपी में है तो ये प्रूव कर दो, आपको बोले ये जीपी में प्रूव करो तो ये प्रूव कर दो, आपसे बोले एचपी में प्रूव करो तो ये प्रूव कर देना। इन दोनों में से कोई एक चीज तो एचपी में हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास तीनों की कंडीशन आ गई है, राइट, ये लिख लो आप। फिर अपन हार्मोनिक मीन पर आते हैं, फिर अपन हार्मोनिक मीन पर आते हैं। हाँ, टर्म्स वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं है एक्चुअली, केवल इंडिविजुअल एचपी के क्वेश्चन तो बहुत ही कम मिलेंगे आपको। जनरली एचपी के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो एपी जीपी के साथ मिक्स करके आते हैं, अलग से एचपी के क्वेश्चन बहुत कम। एचएमएन का ही रेसिप्रोकल हुआ नहीं, वो अभी हार्मोनिक मीन पे अभी अपन आ रहे हैं, पेशेंस, हार्मोनिक मीन पे आ रहे हैं। अरे यार, अभी तो मैंने बताया, अभी मैंने बताया कि एचपी का सम नहीं निकलता है, और लास्ट क्लास में भी ये पॉइंट लिखाया है। देखो, कभी भी आओ आप, लास्ट क्लास के नोट्स पढ़ के बैठना है क्लास में, नहीं पढ़ोगे तो फिर पूछते रह जाओगे आप। जबकि ये पॉइंट लिखाया था कि नहीं, ये वाला पॉइंट लिखाया था मेरे ख्याल से कि एचपी का डायरेक्टली सम नहीं निकलता है ना। हाँ, फिर पूछने की बात ही नहीं है यार। चलो, हार्मोनिक मीन फिर अब आते हैं। जैसे अपन ने अरिथमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, है ना, बिल्कुल ऐसे ही अपन हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑलमोस्ट सेम है, अपन यूज तो वही एपी को करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन में ना कहीं कहीं पे हल्का सा कंफ्यूजन सा आपको लग सकता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सेम हार्मोनिक मीन है ना, हार्मोनिक मीन। ए और बी दो नंबर्स हैं, इसके बीच में H1 H2 अप टू Hn एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराने का मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक मेरे पास क्या बन जाए, HP बन जाए। ठीक है, जैसे अपन ने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराया थे, ज्योमेट्रिक मीन कराया था, है ना। तो मैंने क्या बोला था, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराते समय मैंने क्या बोला था, इन दोनों के बीच में आपको n नंबर्स इंसर्ट कराने हैं, सो दैट यहां से लेके यहां तक AP बन जाए, ये बोला था। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन में क्या बोला था, यहां पे GP बन जाए। और ऐसे हार्मोनिक मीन में अपन ने क्या बोला है, यहां पे HP बन जाए, एन हार्मोनिक मीन। तो ये ए और बी के बीच में एन नंबर्स ऐसे लिखने हैं कि यहां से लेके यहां तक क्या बन जाए, HP बन जाए। ठीक, करने का तरीका वही है। यदि ये HP में है, यदि HP में है तो 1/A 1/H1 1/H2 1/Hn 1/B, बताओ किस में होंगे, ये HP में है तो ये किसमें होंगे, AP में। बहुत बढ़िया। और इस AP में कितने टर्म्स होंगे, इस AP में कितने टर्म्स होंगे, एक बच्चे ने पहले ही बता दिया था, n+2 टर्म्स होंगे। बस हो गया काम, D निकाल सकते हो। D वही जैसे उसका कराया था ना, ये कौन सा टर्म होगा, n+2 टर्म होगा ना, ये कौन सा टर्म होगा, n+2 टर्म होगा, n+2 टर्म। तो n+2 टर्म का फॉर्मूला यदि मैं लगाऊंगा, n+2 टर्म का फॉर्मूला यदि मैं लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, a 1/a होगा प्लस
n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय बी। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो फाइनली d इज इक्वल टू कितना आएगा 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए अपॉन n प्लस 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए अपॉन n प्लस 1। अब इसका a 1 बाय ए होगा ना, अपना एपी तो ये है, तो अपना फर्स्ट टर्म तो ये होगा और लास्ट टर्म ये होगा, है ना। तो इसको यदि मैं सॉल्व कर लूं, इसको मैं सॉल्व करूंगा फाइनली एलसीएम लेके, तो a माइनस बी अपॉन ए बी इनटू n प्लस 1 आ जाएगा। ये डी आ गया, है ना। अब एक चीज मुझे ध्यान से बताना, ध्यान से सुन के बताना, ये डी में किस में ऐड करूंगा, ए में ऐड करूंगा कि 1 बाय ए में ऐड करूंगा? ये डी ए में ऐड करेंगे कि 1 बाय, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये डी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि ये डी किसका निकला है, एपी का निकला है, एपी का, राइट। तो इसलिए जब आप डी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 बाय h1 मिलेगा। तो 1 बाय h1 हो गया 1 बाय ए प्लस डी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 1 बाय h2 आ जाएगा 1 बाय ए प्लस 2d, ऐसे करते करते सारे आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, 1 बाय h1 1 बाय h2 आएगा, उसके बाद आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि निकालना क्या था अपने को, h1 h2 अप टू hn निकालना। आई बात समझ में? ब्रीफली रिकैप कर देता हूं। ठीक है, ए और बी है, इनके बीच में अपने को एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराने थे, ऐसे कराने थे कि यहां से लेके यहां तक क्या बन जाए, एचपी बन जाए। तो यदि ये एचपी बन गया तो सबसे पहले मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करते ही क्या बन गया, एपी बन गया। कितने टर्म्स होंगे, n प्लस 2 टर्म्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि n हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराए, दो पहले से टर्म्स थे, तो टोटल n प्लस 2 टर्म्स हो गए। ये एपी था, ये लास्ट टर्म था, तो लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म, n प्लस 2 टर्म। तो a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दिस। सॉल्व करके d आ गया, d किस में ऐड करेंगे, d इसमें ऐड करते जाएंगे, तो d ऐड करोगे तो पहले ये आएगा, ठीक है, फिर 1 बाय h1 1 बाय h2 आएगा, और लास्ट में इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे पास h1 आएगा, है ना। इसको ऐसे याद रखो, बस आप तो d याद रखना है ना, मेरे को d याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट बता, d को माइनस नहीं, d का रेसिप्रोकल नहीं होता ना, ना हर्ष सिंह, उत्कर्ष सिंह, डी का थोड़ी ना रेसिप्रोकल होगा बेटा, यही तो बार बार मैं बोल रहा हूं। फिर आप डी का भी, डी को कुछ नहीं करना, डी तो डी ही रहेगा, डी एपी का ही है, डी को नहीं छेड़ना है आपको, डी की गलती कुछ नहीं मत करो आप। केवल मैं टर्म की वैल्यू को, पूरी वैल्यू जब आ जाती है ना, पूरी वैल्यू, उसको रेसिप्रोकल करते हैं। डी को रेसिप्रोकल नहीं करना है, डी को रेसिप्रोकल नहीं करना है, डी केवल और केवल एपी का है, तो उसको कभी रेसिप्रोकल नहीं करना। ठीक है, हाँ एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं जो इसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, कि आप जब ये डी का जो फॉर्मूला लिखोगे ना इसमें, a माइनस बी अपॉन, हाँ लास्ट में तो रेसिप्रोकल करना है, जब आपके पास पूरा 1 बाय h1 निकल जाएगा ना, तो d ऐड करने के बाद जब d आप ऐड कर लोगे तो अब जो वैल्यू आएगी वो 1 बाय h1 आएगी, तो उसको रेसिप्रोकल करके h1 निकाल दो, है ना। d का रेसिप्रोकल मत करो, d तो d का ही रहेगा, d ऐड करके सारी वैल्यू निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल करो, है ना। हाँ एग्जैक्टली, हाँ एक छोटा सा पॉइंट समझ लो, तो एक छोटा सा पॉइंट इधर से समझ लो बच्चों, ये जो d मैंने निकाला है ना, a माइनस बी अपॉन ए बी एन प्लस 1, करेक्ट। इसमें ध्यान रखना कि ये जो a और b अपन लिख रहे हैं, a और b जो लिख रहे हैं, ये a और b आपका स्टार्टिंग वाला ही a और b है, ये एपी का a और b नहीं है। ये a और b कौन सा वाला है, एकदम स्टार्टिंग वाला। आप बोलोगे कि नहीं ये तो एपी का होना चाहिए, एपी का ही लिया था मैंने, एपी का ही लिया था, इस फॉर्मूले में एपी का ही लिया था, करेक्ट। पर बाद में फिर सॉल्व हो गया, सॉल्व करने के बाद लास्ट में जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो इसमें जो a और b की वैल्यू रखूंगा, इसमें जो a और b की वैल्यू रखूंगा, वो तो स्टार्टिंग वाली ही वैल्यू रखनी है आपको, बस इसमें कंफ्यूज मत होना। आप बोले कि नहीं ये तो एपी का है तो 1 बाय, है ना, आप तो सीधे सीधे बस बहुत सिंपल से वे में याद रखो, ये डी का फॉर्मूला है ना, इसमें ए और बी
कौन सा? जिसके बीच में अपन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करा रहे हैं, वो ए और बी है, राइट राइट। और डी क्योंकि आपको लिखना दोनों पड़ेगा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको लिखना ये भी पड़ेगा, आपको लिखना ये भी पड़ेगा। फिर जब आप ये लिखोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये ए है, नहीं नहीं नहीं, उस समय ए और बी होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तब आप ध्यान रखना, है ना। एग्जांपल बताऊंगा तब आप सही चीज बताना। अभी समझ में आ गई बात? चलो लिख लो तो इसको। लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत जनरल केस ऐसे ले लेता हूं मैं कि से 2 और 3 है, इसके बीच में मैंने आपसे बोला 5 हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराना है ना। 2 और 3 है, इसके बीच में आपको 5 हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराना है, ठीक है। चलो 2H1 H2 H5 3 HP 1 by 2 1 by H1 1 by H2 1 by H5 1 by 3 AP, ठीक है। नाउ D is equals to A minus B upon AB into N plus 1 is equal to, अब बताओ A और B, इस वाले फॉर्मूले में A और B की वैल्यू, A की वैल्यू 2 लोगे कि 1/2 लोगे? A की वैल्यू 2 लोगे कि 1/2 लोगे? 2 लेंगे। अब समझ, अभी देखो किसने किसने लिखा 1/2, 1/2 नहीं लेंगे, साफ साफ लिखा है ये 2 लेंगे, है ना। वेरी गुड। तो 2 minus 3 अपॉन 2 into 3 into 6, ठीक है। सो माइनस 1/30 आ गया, 36, 3 दूनी 6 चंग 36, है ना। माइनस 1/36 आ गया, करेक्ट। अब ये -1/36 किस में ऐड करोगे? 2 में ऐड करोगे कि 1/2 में ऐड करोगे? बताओ तो। 2 में ऐड करोगे कि 1/2 में ऐड करोगे? 1/2 में। वेरी गुड। तो आपको क्या मिलेगा? 1/H1 मिलेगा, 1/2 माइनस 1/36, 36 18 minus 1 that is 17/36, 1/H2, फिर इसमें डी ऐड करेंगे, 17/36 माइनस 1/36 दैट इज 16/36, 1/H3 15/36, 1/H4 14/36 and 1/H5 13/36, ठीक है। ये 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 H5 आया है, ठीक है। तो फाइनली अब आप बताओ H1 क्या बोलोगे? ये 1/H1 है तो H1 आएगा 36/17, H2 आएगा 36/16, H3 आएगा 36/15 एंड सो ऑन H4 H5 वाले। बात क्लियर हुई? कहां पे ए लेना है, कहां पे बी लेना है और डी किस में ऐड करना है। मेन चीज बस ये 3 है, ए और बी क्या लेना है और डी किस में ऐड करना है, बस वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़े आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको भी दे देता हूं इसी का, है ना। Insert 8 harmonic mean
between 7 and 11। ठीक है, करो तो। सारे मत बताना, एक दो बता दो, सारे मत बताना, एक दो बता देना। 7 और 11 के बीच में 8 हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराने हैं। हाँ आ गया, इतना बड़ा आ रहा है क्या? 693/95, 91, इतना बड़ा आ रहा है? अच्छा, 8 हार्मोनिक मीन ना, तो यदि मैं डी निकालूंगा तो डी बताओ कितना आएगा? ए माइनस बी अपॉन एन प्लस वन, ए इंटू बी इंटू एन प्लस वन। एन प्लस वन कितना हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, है ना? अच्छा ये मैंने ये गलत कर दिया एक्चुअली, सही बात। तो मेरे पास आ गया -4/63 को 11 से करेंगे, 11 के 33, 11 के 66 और 3 693, है ना? तो ये डी किस में ऐड करोगे आप? 1/7 में ऐड करोगे, है ना? तो 1/7 माइनस 1/4, मतलब ये एक तरह से 7 इंटू 11 इंटू 9 ही आ जाएगा ना एलसीएम लेंगे तो। एलसीएम तो आपका 693 हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा 99 माइनस 4, तो 99 माइनस 4, 95/693 को उल्टा करेंगे तो मेरा H1 आना चाहिए 693/95 आना चाहिए। हाँ ये आना चाहिए, चेक कर लो तो ये आ रहा है क्या? H1 आ जाएगा तो फिर आगे तो आ ही जाएगा, मतलब डी सही निकाला और आपने ऐड सही करा। बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मतलब समझ में आ गई बात, है ना? तो बस थोड़ा सा वो चीज ध्यान रखने वाली है इसमें, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। देखो सब सिंपल सी चीजें हैं, है ना? अब थोड़ा बहुत इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन, दूसरे टाइप के और क्या क्या इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। If A, B, C, R, N, H, P, ठीक है, then you have to prove that 1/A plus 1/B minus 1/C into 1/B plus 1/C minus 1/A is equal to
4 बाय AC माइनस 3 बाय B स्क्वायर। ठीक है, मैं बता दूं कि आप करोगे, मैं बताऊं कि आप करोगे, ट्राई करोगे। चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करोगे आप वो बता देता हूं, है ना। आप एक काम करना, ज्यादा अच्छा है, मतलब मैं बता देता हूं। एबीसी एचपी में गिवन है ना। अब देखो एबीसी एचपी में गिवन है तो मुझे पता है कि बी इज इक्वल टू कितना होगा, 2ac अपॉन a प्लस सी होगा, है ना। बी ये होगा। अब क्या, जैसे आप क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन में सारी टर्म उसने 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी वाली ले रखी है ना, उसने कहीं पर भी एबीसी की बात ही नहीं करी, उसने 1 बाय 1 बाय बी 1 बाय सी ले रखी है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी बजाय ज्यादा अच्छा है इसको यूज कर लो, है ना। हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको भी और ज्यादा इजी बनाना, उसको भी और ज्यादा इजी बनाना, तो मैं एक काम और कर देता हूं, आपको और आसान लगेगा क्वेश्चन। इस 1 बाय ए को लेट्स से कैपिटल ए मान लेते हैं, इसको 1 बाय बी को कैपिटल बी मान लेते हैं, और 1 बाय सी को कैपिटल सी मान लेते हैं। 1 बाय ए को कैपिटल ए, 1 बाय बी को कैपिटल बी, 1 बाय सी को कैपिटल सी मान लेते हैं। तो एक तरह से मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 4ac माइनस 3b स्क्वायर हो गया। और मुझे गिवन क्या हो गया, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक तरह से एपी मान लिया, या मैंने तो एपी एपी कुछ नहीं माना, मैंने तो एपी का बात ही नहीं करी, मैंने तो सीधी सीधी एक बात करी है कि 1 बाय ए को मैंने कैपिटल ए मान लिया कैलकुलेशन के लिए, 1 बाय बी को कैपिटल बी मान लिया, क्योंकि भाई पूरी इक्वेशन में ही वो 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी की बात कर रहा था ना, दैट्स व्हाई। आप ट्राई करो तो, आप ट्राई करो तो। उसमें बस ये ध्यान रखना, एक्चुअली जो अपने को प्रूव करना है ना, उसमें भी तीनों टर्म आ रही है, ए बी और सी, उसमें भी तीनों टर्म आ रही, तो इसलिए आप किसी टर्म को गायब तो नहीं कर सकते, आपको लाना तीनों टर्म की फॉर्म में, ए बी और सी। दिक्कत ये है उसमें। हो गया, बहुत बढ़िया सौरभ, वेरी गुड। मोहित माली ये एचपी में दिया हुआ है ना, वहां से लिखा है वो बी इक्वल्स टू ए सी। मोहित माली 2 पेज पर अभी ज्वाइन कराया गया आपने, मोहित अभी ज्वाइन कराया गया, अभी तो बताया था यार, एबीसी एचपी में होता है तो ये होता है।
तो फिर दो पेज पलट के देखो, अभी आज ही की क्लास का है, कल की क्लास का भी नहीं है, तो आज ही की क्लास में लिखा है ना एबीसी एचपी में होता है तो बी इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। ओके, हर्षल का हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया। ठीक है, चलो देखो इसमें दिक्कत क्या थी कि जैसे मुझे केवल ए और सी के टर्म्स में प्रूव करना होता तब दिक्कत नहीं आती, मुझे ए और बी के टर्म्स में प्रूव करना हो तब भी दिक्कत नहीं आएगी। पर दिक्कत क्या है कि इधर भी एबीसी तीनों आ रहे हैं और इधर भी एबीसी तीनों आ रहे हैं। दिक्कत ये है तीनों एबीसी, तो मुझे एबीसी की कोई डिफरेंट फॉर्म में लेके आना है ना। हाँ, तो एक काम करता है, मैं ब्रैकेट भी थोड़ा सा वैसे ओपन कर लेता हूं तो इजी रहेगा। b प्लस सी माइनस ए आ रहा है, या एक काम करता हूं मैं इसको लिख सकता हूं b प्लस ए माइनस सी, और इसको लिख लेता हूं b माइनस ए माइनस सी, b ए माइनस सी, b यहां से माइनस कॉमन, ऐसा लिख सकते हैं। चलो a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो तो बहुत इजी हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ac। ठीक है, सो बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर मुझे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एसी मुझे चाहिए, जो जो टर्म आपको चाहिए उसको मत छेड़ो, मुझे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो मैं एक काम करता हूं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालूंगा। कैसे? इसका दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं, इसका दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। इसकी दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4b स्क्वायर माइनस 2ac। यहां पे रख देते हैं सीधे सीधे b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4b स्क्वायर प्लस 2ac। सो फाइनली मेरे पास आ गया 4ac माइनस 3b स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना था, है ना। इसमें मतलब देखो और भी रिजल्ट आ सकते थे इसमें, जैसे मैंने ये प्रूव करा ना, और भी रिजल्ट्स आ सकते थे। करेक्ट भाई, जैसे मान लो अभी मैं बी की वैल्यू रख देता तो मेरा पूरा ए और सी की फॉर्म में आंसर आ जाता, मैं सी की वैल्यू रख देता तो पूरा ए और बी की फॉर्म में आ सकता। ठीक है ना, तो अब जैसे ऐसे क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस बनता, मोर देन वन करेक्ट वाला है ना, उसमें बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि इसमें से कौन कौन से ट्रू है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इस टाइप से। ठीक है, दोनों साइड से सॉल्यूशन कर दिया था, और अच्छा दोनों साइड से करा था आपने। ठीक है, चलो। और है ना, जैसे एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे यहाँ पे 1/1/b 1/c लिया अपन ने, है ना। आप लोगों ने क्वेश्चन देखे थे, मैंने आईआईटी के क्वेश्चन भेजे थे आप लोगों के ग्रुप पे, आईआईटी के क्वेश्चन मैंने भेजे थे इस बार, जो अभी टॉपिक्स के जो अपने 3-4 टॉपिक हुए हैं उस पे क्वेश्चन भेजे थे, है ना। उसमें यार एक पहला क्वेश्चन यदि जिस बच्चे ने करा, आज सॉल्यूशन भी भेजा था। ठीक है, हाँ 4 क्वेश्चन भेजे थे और आज सॉल्यूशन भी मैंने उस पर ड्रॉप किया था, आज या कल दिया था, आज सॉल्यूशन भी दिया था। उसमें आपने जैसे पहला क्वेश्चन देखा जो क्वाड्रेटिक का था। हाँ हाँ, अब आप उस क्वेश्चन में देखो कि जैसे उसने जो दो इक्वेशन दी थी ना, क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन यदि आप लोगों को याद हो कुछ, तो उसमें कुछ ऐसी इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन में -20x + 2000 कुछ ऐसा था, दूसरी इक्वेशन में +20x + 2000 कुछ ऐसा था अपने पास, है ना। हाँ हाँ, एंड देन 5 मिनट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जैसे आपने मेरा सॉल्यूशन यदि आपने देखा हो तो मैंने क्या करा, है ना, मैंने क्या करा सॉल्यूशन में कि मैंने देखा यार कि वो मुझे ना दो ही नंबर से डील करना था पूरे क्वेश्चन में। मैंने देखा यार दो ही नंबर का यूज हो रहा है, 20 का और 2020 का, है ना। 2020 का ना कि 2000 का, 2000 का शायद से। ठीक है, तो मैंने देखा दो ही क्वेश्चन, 2000 का है ना, 2020 का। अच्छा,
तो मैंने देखा कि दो ही नंबर से मुझे कैलकुलेशन करनी थी, तो मैंने क्या करा, सीधा सीधा 20 को K1 मान लिया और 2020 को K2 मान लिया। अब पूरी कैलकुलेशन मैंने K1 K2 के टर्म्स में करता गया, है ना। एक बार मेरा सॉल्यूशन देखना, है ना, कि मैं पूरी सॉल्यूशन K1 K2 के टर्म्स में करता गया, लास्ट में मैंने K1 K2 की वैल्यू रख दी बस। तो यदि आपको लग रहा है कि मतलब मेरा पर्पस समझना, देखो, है ना, मेरा पर्पस समझना, मैं ये बोल, जैसे अब इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ कि सेम कैलकुलेशन जैसे मैंने अभी एबीसी को लेके करी, सेम कैलकुलेशन में 1/a 1/b 1/c को लेके करूंगा, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है। कोइंसिडेंटली आपने एलसीएम ले लिया तो और फंस जाओगे आप, एलसीएम ले लिया तो और फंस जाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि आपको लग रहा है यार कि पूरे क्वेश्चन में अपन इसी टाइप के नंबर से डील कर रहे हैं, इसको मैं कुछ मान लूं तो बाद में मेरी कैलकुलेशन इजी हो सकती है। तो एक कैलकुलेशन का एक वाला कंसेप्ट भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, A1 A2 एंड H1 H2 आर arithmetic mean and harmonic mean between A and B respectively, and if A1 plus A2 upon H1 plus H2 A plus 2B into 2A plus B is equals to K times of AB, तो K की वैल्यू आपको निकालनी है। हाँ हाँ हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन जो था ना, हाँ हाँ हाँ। नहीं, k इक्वल्स टू 2 नहीं आ रहा विधान, k इक्वल्स टू 2 नहीं आ रहा है। नहीं, k इक्वल्स टू 1 भी नहीं है हर्षल, नहीं, k इक्वल्स टू 1 भी नहीं है। तुक्का लगा रहे हो यार, ऐसा लग रहा है मेरे को तुक्का लगा रहे हो आप, इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि
अब सही है हर्षल, आराम से आराम से। नहीं अर्णव, वैल्यू आएगी, वैल्यू वैल्यू के वैल्यू आएगी, के इज द वैल्यू। ना 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 ना, नहीं पुष्कर। चलो इधर देखो तो, A1 A2 अर्थमेटिक मीन, H1 H2 ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच में। तो ये अर्थमेटिक मीन होने का मतलब ए बी के बीच में ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ये एपी में हो गया। ठीक है, आंसर 9 आएगा, के की वैल्यू 9 आनी चाहिए। ये एचपी में हो गया हार्मोनिक मीन मतलब। इसमें तो यदि आपको एक प्रॉपर्टी याद हो तो उसी से काम हो जाएगा कि यदि ये अर्थमेटिक मीन है तो वैसे भी आप एपी है तो एपी की एक प्रॉपर्टी होती है कि इधर से चलोगे इधर से चलोगे तो इधर से फर्स्ट टर्म इधर से फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू इधर से सेकंड टर्म इधर से सेकंड टर्म, डायरेक्टली लिख सकते। A1 प्लस A2 की वैल्यू डायरेक्टली A प्लस बी आ गई, है ना। इसका डी यहाँ पर निकाल ही सकते हैं, अभी मैंने बताया था इसका डी आएगा a माइनस बी ए बी इंटू एन प्लस वन मतलब 3, तो मतलब इसका डी आ गया a माइनस बी अपॉन 3ab। तो 1/h1 क्या निकलेगा, 1/a प्लस डी, डी मतलब दिस हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, 3ab एलसीएम लिया तो 3b प्लस ए माइनस बी मतलब ये आ गया a प्लस 2b अपॉन 3ab, ये 1/h1 आ गया। 1/h2 कितना होगा, 1/h2 इसमें डी ऐड कर दो, इसमें डी ऐड कर दो, क्योंकि पहले 1/h1 1/h2 ही निकालना पड़ेगा ना। हाँ 9 आ रहा है अभी, a प्लस 2b अपॉन 3ab, इसमें डी ऐड करा a माइनस बी अपॉन 3ab, तो ये मेरे पास आ गया 2a प्लस बी अपॉन 3ab। तो ये 1/h1 आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो h1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो h2 आ जाएगा। मुझे निकालना है a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस a2, तो a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2 इज इक्वल टू दिस इज a प्लस b अपॉन h1, इसका उल्टा कर दो तो 3ab अपॉन a प्लस 2b प्लस 3ab अपॉन 2a प्लस b। ठीक है, चलो, और इज इक्वल टू ये आना चाहिए, तो अपन इधर से 3ab कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी अपॉन 3ab मैंने कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया तो 2ab प्लस a प्लस 2b अपॉन a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। यहां पे आ गया, इसको ऊपर ले जाते हैं एलसीएम लेकर, a प्लस बी इंटू ए प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी अपॉन यहां पर आ गया 3ab और यहां पर भी आ रहा है 3a प्लस 3b। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b 9, तो k की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है,
एपी वाला तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, A1 प्लस A2 को तो A प्लस बी लिख सकते हैं, इसका डी निकालने की जरूरत नहीं है ना। इसमें भी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ये एचपी में है, एक मिनट समझना बेटा, जैसे ये एचपी में है, आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एपी में आ जाएगा। इसमें भी प्रॉपर्टी लग सकती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि तब आपके पास 1/H1 प्लस 1/H2 आएगा, है ना। आई मेरी बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यदि मैं इस पे प्रॉपर्टी लगाता तो मैं क्या लिखता, 1/A 1/H1 1/H2 1/B किस में आता, एपी में आता, है ना, ये एपी में आता। तो अब इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगती तो क्या लगती, 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/H2 लगती। तो प्रॉब्लम ये है कि उससे 1/H1 प्लस 1/H2 की वैल्यू आती, मुझे H1 प्लस H2 चाहिए था। यदि डायरेक्टली 1/H1 प्लस 1/H2 यूज करना होता ना, तो मैं डायरेक्टली, तब तो मुझे डीवी निकालने की जरूरत ही नहीं थी, तो मुझे H1 प्लस H2 था, इसलिए मुझे डी निकालना पड़ा। आई बात समझ में, ठीक है। H1 H2 up to H10 are 10 harmonic mean between X and Y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, then H1 plus X upon H1 minus X plus H10 plus Y upon H10 minus Y की वैल्यू बतानी। H1 H2 up to H10 are 10 हार्मोनिक मीन, और कोई मेथड जो HM वाले पार्ट में टाइम सेव करे, नहीं HM वाले में तो मतलब वो तो आपको एपी वाला ही लगाना पड़ेगा। बस एक ये है कि आप जैसे रेसिप्रोकल कर दो, अब इसके बाद इसमें जो भी एपी वाली जितनी प्रॉपर्टी लगा सकते हो वो सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी बस, है ना, जितनी भी एचपी वाली प्रॉपर्टी लगा सकते। 10 हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। विधान वो आप ही की एंड पे प्रॉब्लम आ रही है, विधान वो आपके एंड पे प्रॉब्लम आ रही है बेटा, मैंने सबसे पूछ लिया, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। वीडियो क्लियर है ना भाई, वीडियो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ देखो विधान वो आप ही के एंड पे प्रॉब्लम है बेटा, क्लियर है ना। हाँ हाँ हाँ, वाह आंचल ने आंसर लिया, बहुत बढ़िया आंचल, वेरी गुड। आंचल का आंसर आ भी गया। चलो आंचल ये वाला आंसर आ गया, तो फिर एक क्वेश्चन और कर डालो जल्दी से। लेट HM and GM of two positive numbers be in ratio
4:5, then find ratio of numbers. बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। फर्स्ट का आंसर 20 आएगा, फर्स्ट का आंसर 20 आएगा। हाँ सही है, सेकंड दिव्यम, वेरी गुड, सेकंड वाला दिव्यम ने कर भी दिया है। देखो जैसे इसमें ना, अब फर्स्ट वाले में भी अब एक तरीका तो वही है कि आपने जैसे या तो H1 निकाला होगा, H10 निकाला होगा, है ना, एक तरीका तो वही है। हाँ सही आंसर, हर्षल का भी आंसर सही है फोर्थ वाले का, ठीक है भाई। एक तरीका तो वही है कि आपने H1 निकाला होगा और फिर H10 निकाला, D निकालोगे पहले, D निकाल के फिर H1 और H10 निकालेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे, है ना। उसकी बजाय मैं एक काम कर सकता हूँ, कि H1 प्लस एक्स अपॉन H1 माइनस एक्स प्लस H10 प्लस वाई अपॉन H10 माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको मैं H1x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, H1x से, तो ये आएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय H1, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय H1। इसको H10y से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं H10y से, ऐसा है। इसको H1x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं और इसको H10y से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। चलो अब सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें, सबसे अच्छा तरीका कि ये इसके हार्मोनिक मीन है, मतलब एक तरह से क्या हो गया, x H1 H2 अप टू H10 y, ये आपका HP में हो गया, ये HP में हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, AP में आ जाएगा, ये AP में आ जाएगा, है ना। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, यदि AP में आ गया तो आप सबसे अच्छा एक काम करो, इसको A मान लो, इसको A प्लस डी मान लेते हैं, इसको A प्लस 2D मान लेते हैं, इसको A प्लस 10D मान लेते हैं, और इसको A प्लस 11D मान सकते हैं कि नहीं भाई, ये तो AP है ना, ये तो AP है ना, तो इसको ये मान सकते हैं ना, बिल्कुल। चलो अब वैल्यू रखो, 1 बाय एक्स की वैल्यू A, 1 बाय H1 की वैल्यू A प्लस D, 1 बाय एक्स की वैल्यू A, इसकी वैल्यू दिस, 1 बाय वाई की वैल्यू A प्लस 11D, इसकी वैल्यू A प्लस 10D, 1 बाय वाई की वैल्यू A प्लस 11D, और इसकी वैल्यू A माइनस 10।
ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आ गया 2a, 11d माइनस 10d, यहां पर माइनस d आ रहा है, ठीक है। तो d यदि मैं एलसीएम ले लूं पूरे में, तो यहाँ पे माइनस को ऊपर ले जाता हूं, माइनस 2a माइनस d, यहाँ पर प्लस 2a प्लस 21d, 2a 21 माइनस d 20d अपॉन d, ये d से d कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 20। हाँ फोर्थ का आंसर, हाँ 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 भाई वासु रुक जाओ यार, क्वेश्चन में बता रहा हूँ तो 1 मिनट पेशेंस तो रखो। इतनी बार टाइप कर दिया तुमने 4:1, कैसे देखूंगा मैं क्वेश्चन? कभी भी मैं जब एक्सप्लेन करूँ ना, जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैसेज मत टाइप करो, मैं कैसे देख पाऊंगा मैसेज? इसका दूसरा मेथड तो क्यों बताएंगे यार, रूपांशु बहुत पढ़ा जाएगा। दूसरा मेथड तो यही है, डी निकाल लो, डी निकाल के H1 और H10 की वैल्यू रख दो, बहुत पढ़ा जाएगा, मत करो उसको। क्योंकि इसका d जैसे आप निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, d निकालोगे तो x माइनस वाई अपॉन 11xy ये आएगा, ठीक है। अब h1 कैसे निकालोगे, h1 निकलेगा 1/x प्लस d, फिर इसका उल्टा करना पड़ेगा, है ना, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो कभी भी ना आप हमेशा एक कोशिश करो कि जैसे एचपी वाले नंबर जो भी क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, x h1 h10, उसको वहीं पे आप रेसिप्रोकल बनाने के लिए ट्राई करो डायरेक्टली, तो ज्यादा अच्छा है, वैल्यू रखना इजी रहेगा। जैसे ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है एचएम के क्वेश्चंस के लिए, ये बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे ये सब एचपी में दिया हुआ है ना, ठीक है, तो आप इन सब का रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, इन सब का आप रेसिप्रोकल कर लो, तो ये एपी आ गया, तो ये एपी आ गया, तो इसको ए मान लो, इसको ए प्लस डी मान लो, इसको ए प्लस 2d, इसको ए प्लस 10d, इसको ए प्लस 11d मान, सीधे ए और डी के टर्म्स में वैल्यू रख दो। ये भी एक अच्छा तरीका है, ये 2 स्टेप लिख के और ये कर सकते हो आप। वैसे इसके ना फोर्थ वाले के 2 आंसर आ रहे होंगे, 4:1 भी आएगा और 1:4 भी आएगा, 4:1 और 1:4 दोनों आने चाहिए इसके आंसर फोर्थ वाले के। हाँ 2 आंसर आ रहे हैं ना, दोनों आएंगे, चेक कर लेते हैं अभी, दोनों आंसर आएंगे, ठीक है। Harmonic mean and geometric mean of two positive numbers be in the ratio 4:5। दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 4:5 के रेशियो में है, देन रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स, ठीक है। मान लेते हैं नंबर्स ए और बी है, ए और बी का हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2ab अपॉन a प्लस बी। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ab। पॉजिटिव नंबर्स हैं इन रेशो 4:5, हार्मोनिक मीन ये हो गया, ज्योमेट्रिक मीन ये हो गया, इसका रेशो क्या दिया हुआ है, 4:5 का दिया हुआ है। 4:5, ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशो, तो क्या लिखेंगे, 2ab अपॉन a प्लस b अपॉन √ab इज इक्वल्स टू 4/5। थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात है बस, बाकी तो और कुछ नहीं है। ab मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो ना, ab अपॉन a प्लस b √ab 4/5। ए बी अपॉन √ab को रूट ऊपर ले जाते हैं, ए बी अपॉन √ab को, ठीक है,
इसको लिख सकते हैं अपन 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी इज 4/5। ठीक है, इसको ना रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा कर दो इसको, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। ए प्लस बी बाय 2 रूट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू 5/4। इसका उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कंपोनेंट में डिविडेंड लगा देते हैं, कंपोनेंट में डिविडेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। आता है ना कंपोनेंट में डिविडेंड लगाना? आता है कि नहीं कंपोनेंट डिविडेंड? भूल गए क्या? याद है? मैं बता देता हूं, a by b is equals to x by y हो, है ना? तो कंपोनेंट डिविडेंडो में क्या करते हैं? दिस प्लस दिस, दिस माइनस दिस, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन x माइनस y, है ना? a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी क्या बन गया? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ऊपर दिख रहा है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है? ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, 9/1, 9/1। ठीक है, अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट लोगे आप तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/1, प्लस माइनस 3/1। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ले लेते हैं, प्लस प्लस लेके अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप चाहो तो फिर कंपोनेंट में डिविडेंड लगा देते हैं। पहले मैं प्लस लेता हूं, ठीक है, या सीधे अपन कंपोनेंट डिविडेंड लगाता हूं मैं, वापस से कंपोनेंट में डिविडेंड, पहले प्लस लेकर रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, 3/1। तो कंपोनेंट में डिविडेंड लगाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे 2 रूट ए, एंड दिस माइनस दिस करेंगे 2 रूट, 3 प्लस 1 3 माइनस, ये कैंसिल, दिस इज 2/1। स्क्वायरिंग करेंगे तो a by b इज इक्वल टू 4/1 आ जाएगा, 4/1। सेम माइनस लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस ले लेते हैं, रूट ए प्लस रूट बी ठीक है, अब करेंगे इसमें कंपोनेंट डिविडेंड, तो ऊपर 2 रूट ए आया, नीचे 2 रूट बी आया, और दिस प्लस दिस करेंगे तो -2, एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो a by b इज इक्वल टू 1/4। ये 1/4 आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, ये हार्मोनिक मीन था, ये ज्योमेट्रिक मीन था, दोनों का रेशो ले लिया अपन ने, है ना? ए बी अपॉन रूट ए बी करा तो रूट ए बी ऊपर चला गया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करा, ठीक है, सीधे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अपन ने लगा दिया। ठीक है, कंपोनेंट में डिविडेंडो लगाया तो ये फॉर्मूला बना। देखो ये जितने भी जगह मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, उस कंपोनेंट में डिविडेंडो की जगह आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आ जाता है ना? कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाता है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। ठीक है, चलो तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, हाँ हाँ मैंने देख लिया हर्ष किशोर। ठीक है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट ले लिया, बाकी सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया। ठीक है, चलो तो आज इतना ही अपन लेते हैं, इसको लिख लो आप। ठीक है, और फिर अपन, चलो 5 मिनट है वैसे तो, पर चलो अब नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, कल टेस्ट भी है तो टेस्ट की तैयारी कर लो, है ना। कुछ नहीं, टेस्ट के लिए टिप्स सब तो परफेक्ट हो गए आप लोग टेस्ट देने में, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बढ़िया से करो, कॉन्फिडेंस से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1:4 और 4:1 में है। बहुत सारे नंबर है ऐसे तो, 1:4 4:1 वाले तो बहुत सारे नंबर है। ठीक है, हाँ 352 है, हाईएस्ट मार्क्स 350। ठीक है, चलो क्या चीज रिपीट करनी है रूपांशु, क्या चीज रिपीट करनी बताओ। अरे ये सीधा सीधा तो यार पूरा कैलकुलेशन है, एक बार अपने आप से करो, अपने आप से तो करो, सीधे रेशो दिया हुआ है, एक एक स्टेप लिखी हुई है यार, एक बार अपने आप से समझना है, ऐसा कुछ नहीं। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड को लगा दिया यहाँ पे, है ना। चलो ओके देन, बाय बाय। ठीक है।